और झारखंड में जेएमएम का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले हेमलाल मुर्मू से मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे आरजू बख्श ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और जिसमें उन्होंने कहा कि जेएमएम पार्टी बाप बेटे की पार्टी है और बेटे को उनसे कुर्सी का खतरा होने लगा था, इसलिए उनको दरकिनार किया जाने लगा, जिस वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। दूर से मंत्री तक का सफर आपने कैसे तय किया? देखिए, वहां तक, उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए मंत्री नहीं बल्कि हम तो सांसद भी रहे हैं, तो उस ऊंचाई को पहुंचाने का काम जनता करती है और जनता के साथ जिंदा संपर्क, जनता के हर समस्या, दुख सुख और समाज के तमाम एक्टिविटी में लोगों के साथ हम रहा करते हैं, आज भी रहते हैं। संथाल परगना में आपने एक नाम पैदा किया है, लोगों के दिल पे आप राज करते हैं। ऐसी क्या बात थी कि पहले आप जेएमएम में थे, अचानक बीजेपी में आना पड़ा? देखिए, ये सब वैचारिक मतभेद है। पहले वहां शिबू सोरेन जेएमएम में हेड रहा करते थे और उनके चेले के रूप में हम लोग चलते थे। हम गुरुजी के बाद सेकंड मैन माने जाते थे पार्टी के अंदर, लेकिन उनका बच्चा जब राजनीति में कूदा तो उनको लगने लगा इन लोगों से खतरा है हमको, और इसीलिए ऐसे लोगों को जो जिस कुर्सी पर निगाह है उनका, उस पर दावा ठोकने वाले व्यक्ति को साइड करना उनका एकमात्र मनसा बन गया था। ये एहसास होने लगा तो हम लोगों को लगा कि वो अच्छा होगा कि चूंकि एक परिवार की पार्टी है, एक वंशवाद की पार्टी है, उस पार्टी में वन मैन फैसला होता है। शिबू सोरेन फैसला करने की स्थिति में नहीं है, तो हमको लगा कि वहाँ रहना उचित नहीं होगा। अभी लोकसभा का टिकट आपको मिला है, आप जनता के बीच में क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? जनता के बीच में तो मुद्दा ही मुद्दा है। जनता के लिए कुछ हुआ ही नहीं है। पिछले 5 वर्षों में किसी ने कुछ नहीं किया। वहाँ जनता के सामने पेयजल का मुद्दा है, जनता के सामने बेरोजगारी का मुद्दा है, जनता के सामने किसानों के लिए पानी का मुद्दा है, यहाँ पर सबसे बड़ा विधि व्यवस्था का मुद्दा है। इस सभी मुद्दाओं को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता समझ रहे है कि इस मुद्दा का हल इन्हीं के द्वारा हो सकता है। हाँ, आप एक लोकप्रिय नेता है, चर्चित नेता है, तो जब आप जाएंगे जनता के पास तो इससे पहले वो आपसे एक सवाल पूछेगी कि आप भी तो पहले जेएमएम में थे, लेकिन आप बीजेपी जब आए तो क्या आपकी पार्टी जीतने के बाद ये सब वादे पूरे करेंगे? वैसी स्थिति में जनता का समस्या का हल यही एकमात्र पार्टी ही कर सकती है, दूसरा हल करने वाला कुछ नहीं। चूंकि मेरे पास मुद्दा है, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। हम तो एक माध्यम है जो यहाँ से एक कमल फूल लेके जाना है हमको, लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले किस काम के लिए वोट मांग रहे हैं ये तो समझ में नहीं आता है। तो 2 आदमी जाते हैं और न पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं और न जनता के बीच में कुछ करते भी हैं, कुछ नहीं, नदारत है। लोगों का निर्णय है, चूंकि प्रबल हवा चल रहा है कि नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाना है। तो ये थे हमारे साथ हेमलाल मुर्मू जी, और इन्होंने बताया कि मैं ज़मीनी एक नेता हूं और आप लोग जहां तक जानते हैं कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ स्थानीय संपादक भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि ये अपनी राय कुछ देर पर जो है हमेशा से राजमहल लोकसभा जो है हमेशा से उपेक्षित रहा है और माननीय हेमलाल जी जो हैं जेएमएम के दौर पर भी विधायक और सांसद के पद पर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक वैचारिक मतभेद रही है जिनके वजह से ये जो है पार्टी को छोड़ करके कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थामे हैं और कई सारे
मुद्दाएं हैं जो कि यहाँ पर संथाल परगना में यहाँ के मूलवासी जो हैं हमेशा से उपेक्षित रहे हैं और जो उनके नाम पर जो वोट की राजनीति कर रहे हैं, उनके सत्ता में काबिज होने के बावजूद भी वो अपेक्षाएं कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई है। और इसी बात को, सारी स्थितियों को लेकर के माननीय हेमलाल जी जो है क्षेत्र में यहाँ आए हैं और लोगों का विश्वास भी उन पर ये बना है लगातार। कैमरामैन मकसूद मलिक के साथ गोपाल शर्मा की रिपोर्ट, झारखंड।